हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको 13 अप्रैल को स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बता रहा था। 14, 15 और 16 अप्रैल का वीडियो प्रिपेयर नहीं हो पाया था। आज 17 अप्रैल का वीडियो मैं फिर बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था ESD के बारे में। तो ESD को जो कैलकुलेट करते हैं, 3 प्रकार के डाटा होते हैं। आप पढ़ चुके हैं पहले से। मैंने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वह क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। मीन में क्या डिस्पर्सन होता है वेरिएबल्स में, उसी का मेजरमेंट हम ESD के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर आपको मीन में तीनों प्रकार के डाटा में किस प्रकार के फार्मूला अप्लाई किए गए थे, उस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे कैलकुलेशन होता है, मैं रूल आपको नोट करा चुका था। अब उसका एप्लीकेशन मीन्स प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराना है। तो पहले आप प्रॉब्लम नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कैलकुलेट द ESD ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ESD ऑफ प्लांट हाइट such as 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 and 15 फुल स्टॉप। अब आप हेडिंग देंगे सॉल्यूशन, मीन्स कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। अब आपको पहले थोड़ा सा बता देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है, एक कॉलम वेरिएबल्स या प्लांट हाइट का देना पड़ेगा, एक कॉलम आपको डेविएशन का देना पड़ेगा और तीसरा t² का देना पड़ेगा। तो आप लोग पहले सॉल्यूशन हेडिंग दे देंगे। प्लीज राइट डाउन, मेक ए टेबल of 4 columns, comma, first column for serial number, SR number, comma, second column for variables, ब्रैकेट में नोट कर लेंगे x, कामा थर्ड कॉलम फॉर स्मॉल d means deviation, and fourth column for small d square
अब आप लोग ये टेबल बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए, ये कॉलम बना लीजिए, क्योंकि इस कॉलम के द्वारा ही आपको हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। काला कॉलम है SR नंबर, सीरियल नंबर। सेकंड कॉलम है प्लांट हाइट, वन आर वेरिएबल्स इन ब्रैकेट x। थर्ड कॉलम में डेविएशन फ्रॉम मीन, d इक्वल टू x माइनस एक्स बार। अभी आप डिटरमाइन करेंगे तो x बार इक्वल टू 10 रहेगा, उसको नोट करें, बताते हैं आपको। फिर लास्ट कॉलम में डेविएशन स्क्वायर्ड, डेविएशन स्क्वायर d स्क्वायर। इतना आप कर लिए होंगे। इतना कर लिए होंगे। अब सीरियल नंबर में 1 2 3 करके ऐसे आप टोटल 10 डिजिट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सीरियल नंबर दे दीजिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट में नोट कर देंगे n इक्वल टू 10। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 10। चलिए वेरिएबल्स कौन कौन से, x क्या है नोट कर लीजिए। 5 6 है, 7 8 9 11 12 13 14 15। अब यहां से आपका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको d निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? x बार चाहिए, मीन्स अरिथमेटिक मीन चाहिए। तो आपको मालूम है x बार इक्वल टू क्या होता है? समेशन x अपॉन n। आपको मालूम, अब क्या होगा? समेशन s कितना है? 100। कितना है? 100। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 6 11 7 18 18 26 26 9 35 36 2 38 38 3 38 3 हो गया 41 4 45 45 5 50 50 जीरो आ गया 5 6 7 8 9 1 10 100 हो गए। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप x बार निकालना, अरिथमेटिक मीन निकालना। x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n, फार्मूला आप जानते हैं। अब समेशन x कितना है? 100, n कितना है? 10। तो कितना आ गया? 10 आ गया। x बार इक्वल टू 10। अरिथमेटिक मीन कितना आ गया? 10। तो यही लिखा मैंने x बार इक्वल टू 10। अब इधर देखिए आप, अब क्या हो रहा है? d क्या होता है? d क्या होता है? x माइनस एक्स बार। अब क्या होगा? इसका मतलब 5 माइनस 10। बोलिए कितना आएगा? -5। फिर क्या? 6 माइनस 10 इक्वल टू -4। फिर क्या? 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। फिर 8 माइनस 10 इक्वल टू -2। फिर क्या है? 9 माइनस 10 इक्वल टू -1। बोलिए फिर क्या? 11 माइनस 10 इक्वल टू कितना? +1। फिर क्या है? 12 माइनस 10 इक्वल टू +2। फिर क्या है? 13 माइनस 10 इक्वल टू +3। फिर क्या है? 14 माइनस 10 इक्वल टू +4। फिर क्या है? 15 माइनस 10 इक्वल टू +5। बोलिए
ये वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है आपको? अब करना है डी स्क्वायर मीन्स क्या, -5 इंटू -5 इक्वल टू कितना, 25। क्योंकि माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलिए, तो ये हो गया -4 इंटू -4 इक्वल टू 16। फिर क्या, -3 इंटू -3 इक्वल टू 9। फिर क्या, -2 इंटू -2 इक्वल टू 4। बोलिए, फिर -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। फिर क्या है, 1 - 1 इक्वल टू 1। फिर क्या है, 2, ये तो प्लस था ना, हाँ। फिर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। फिर क्या है, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। फिर क्या है, 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना, 16। फिर 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना, 25। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, समेशन डी स्क्वायर। सबको जोड़ देना है भाई, सबको जोड़ दीजिए। 5, 6, 11, 11, 9, 20, 20, 24, 1, 25, 5, 6, 11, 11, 9, 20, 20, 4, 24, 1, 25, 26, 26, 4, 30, 30, 30, 9, 39, 39, 45, 45 और 5, 50 के 0। अब आ गया 5, 5 2 7, 1 8, 8 1 9 2 11, 110 आ गया। कितना आ गया, 110। बोलिए, कितना आ गया, 110 आ गया। अब आपका फार्मूला क्या था, बोलिए, फार्मूला क्या था आपका? अब फार्मूला था कि SD इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन, ये फार्मूला पढ़ चुके थे। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके थे क्या? आप लोग पढ़ चुके थे कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए फार्मूला था SD इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन n। अब क्या है, अब समेशन डी स्क्वायर कितना है, 110 अपॉन 10। n इक्वल टू कितना है, 10। अब कितना आ गया, अंडर रूट 11 आ गया। कितना आ गया, 11 आ गया। अब अंडर रूट 11 को आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। इसको बता चुका मैं पहले से आपको कि क्या हो जाएगा, 3.31। 3.31 ये हो गया आपका, कितना हो गया, 3.31। 3.31। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए अब हम दूसरी प्रॉब्लम आपको नोट कराते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आपको हम ESD कैलकुलेट करना बताएंगे। किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। तो अब आप लोग हेडिंग दे देंगे, कैलकुलेशन ऑफ SD, कैलकुलेशन ऑफ SD, कैलकुलेशन ऑफ SD इन डिस्क्रीट सीरीज। हेडिंग दे देंगे,
calculation of SD in discrete series DISCRET, discrete series of group data. Calculation of SD discrete series of group data. Group data. ग्रुप डे डाटा। अब कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, पहले आप फार्मूला नोट कर लीजिए। कौन कौन स्टेप होंगे, प्लीज राइट डाउन। इट इन्वॉल्व्स following steps. It involves following steps. It involves following steps. First point, calculate the arithmetic mean. Calculate the arithmetic mean. Calculate the arithmetic mean by formula. X bar is equal to summation fx upon summation f. Summation fx upon summation f. आप पहले पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक मीन का। डिस्क्रीट सीरीज के लिए फार्मूला ये होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। चलिए सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट द fx। कैलकुलेट द fx मीन्स f आपको पता रहेगा, x भी आपको पता है, fx निकाल लेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट ईच डेविएशन। Calculate each deviation from mean। ब्रैकेट में नोट करेंगे d is equal to x minus x bar। d is equal to x minus x bar। नोट कर लिया आप लोग। चलिए थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट। अब d निकल जाएगा तो क्या होगा, d स्क्वायर निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वायर ईच डेविएशन ब्रैकेट में क्या नोट करेंगे, d स्क्वायर। क्या नोट करेंगे, d स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट एफ डी स्क्वायर। अभी आपको बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट समेशन एफ डी स्क्वायर। कैलकुलेट समेशन एफ डी स्क्वायर। Calculate summation of d square. Last point, calculate the SD. Calculate the SD by given formula। नोट कर लेंगे आप लोग। एस डी इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर
अपॉन समेशन एफ, अपॉन समेशन एफ। अपॉन समेशन एफ नोट करिए आप लोग। अब आप लोग प्रॉब्लम नोट करेंगे। कैलकुलेट द एसडी फ्रॉम, कैलकुलेट द एसडी फ्रॉम, कैलकुलेट द एसडी फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा। वेरिएबल्स नोट कर लेंगे और फ्रीक्वेंसीज, या ये दिया हुआ है 6 7 8 9 10 11 12। अब 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 मान लीजिए। 7 की फ्रीक्वेंसी दिया गया 6 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 9 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 13 है, और 10 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 11 की 5 है, और 12 की 4। ये आपको प्रॉब्लम दिया गया है, वेरिएबल्स भी दिया गया है और फ्रीक्वेंसी। और आपको मालूम है डिस्क्रीट सीरीज में यही होता है, जब फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है तो मान लीजिए क्या डिस्क्रीट सीरीज है। चलिए अब सॉल्यूशन नोट करेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेक ए टेबल ऑफ, मेक ए टेबल ऑफ 7 vertical columns, 7 vertical columns, 7 vertical columns, comma, first for, first for serial number, comma, second for x, second for x, comma, अभी नोट करेंगे केवल थर्ड फॉर एफ, थर्ड फॉर एफ। चलिए फोर्थ फॉर एफ एक्स, फोर्थ फॉर एफ एक्स, कामा फिफ्थ फॉर डी, फिफ्थ फॉर डी, सिक्स्थ फॉर डी स्क्वायर, and seventh for FD square। चलिए अब आप लोग ये टेबल जो है तैयार कर लीजिए। पहला कॉलम हो गया क्या? सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। अब ये हो गया 1 2 3
4 5 6 7। ये आप लोग बना लीजिए टेबल। चलिए फिर अब क्या है, आपको वेरिएबल क्या क्या दिया गया है? 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, 8 दिया गया है, 9 दिया गया है, 10 दिया गया है, 11 और 12 दिया गया। यही है ना भाई, 6 7 8 है, 9 10 11 और 12। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 दिया गया है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 13 है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। बोलिए, अब आपको निकाल लेना है सबसे पहले क्या? समेशन एफ। क्या निकाल लेना है? समेशन एफ। तो आप चलिए भाई इसको हम जोड़ लेते हैं। 3 6 9 9 18, 18 3 21, 21 8 29, 29 और 5 34, 34 4 38। ये हो गया 8 हो गया। अब 3 1 4। ये आ गया भाई कितना? समेशन एफ इक्वल टू कितना हो गया? 48। 48। अब आपको निकालना क्या है? एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, इसका मतलब 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। फिर क्या भाई? एफ कितना है? 6 इंटू 7 कितना? 42। फिर क्या है? 9 इक्वल टू 8 72। फिर 13 इक्वल टू 9। बोलिए भाई, 117 है। टेबल याद करना पड़ेगा आपको। 13 नंबर 117 है। फिर क्या है? 8 इंटू 10 इक्वल टू कितना? 80। फिर 5 इंटू कितना? 11 55। फिर कितना? 4 इंटू 12 48। बोले में अब आपको समेशन एफएस की जरूरत है नहीं। अब आपको डी पता करना है भाई। अच्छा, समेशन एफएस भी आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा समेशन एफएक्स? क्योंकि आपको मालूम है एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? समेशन एफएक्स अपान समेशन एफ। बोलिए, है ना? इसलिए जरूरत पड़ेगी। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो ये आएगा आपका कितना? 8 5 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 2 24,
24 8 32, ये 2 हो गया, अब 3 आ गया, तो 3 4 7 7 5 12 12 20 1 21 21 7 28 28 और 4 32 है 33, फिर 3 आया हाथ में, तो 3 और 1 4, ये आ गया अपना 432। कितना आ गया? इसका मतलब नोट कर देंगे 432 अपान कितना 48। बोलिए, तो ये लगभग वैल्यू आपकी आ जाएगी 48 से आप करेंगे ना, तो डिवाइड करिए आप लोग, 9 बार जाएगा, 4 8 2 9 9 72 9 4 36 और 42, ठीक है, ये 9 आ गया। एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया 9, एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया 9, तो यही लिख लीजिए एक्स बार इक्वल टू कितना 9 आ गया। अब आपको मालूम है डी निकालना है एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स कितना है 6, एक्स बार कितना है 9, इसका तो -3 आ गया, फिर 7 माइनस 9 इक्वल टू -2 आ गया, फिर 8 माइनस 9 इक्वल टू -1 आ गया, फिर 9 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया 0। बोलिए, फिर 10 है ना, 10 माइनस 9 इक्वल टू कितना +1 आ गया, फिर 11 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया +2 आ गया, और 12 माइनस 9 कितना हो गया +3 आ गया। बोलिए, ये आ गया। अब डी स्क्वायर निकालना है आपको, तो डी स्क्वायर निकालना है तो -3 इंटू -3 इक्वल टू 9, -2 इंटू -2 इक्वल टू कितना 4, फिर -1 इंटू -1 इक्वल टू कितना 1, फिर 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, फिर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। अब एफ डी स्क्वायर निकाल लीजिए, एफ डी स्क्वायर आपको मालूम है, एफ यहां से 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। बोलिए, फिर 6 इंटू 4 24, फिर क्या 9 इंटू डी स्क्वायर कितना 1 है, तो 9 आ गया, फिर है 13 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया, फिर कितना 8 इंटू 1 इक्वल टू 8, फिर कितना होगा 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, कितना भाई 20, इसके बाद क्या 4 इंटू 9 इक्वल टू 36, ये आ गया आपका 27 24 9 8 20 और 36, ये जोड़ देंगे आप लोग, समेशन एफ डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 124। जोड़ लीजिए इसका 124। चलिए अब फार्मूले में रखते हैं। अब आपको मालूम है इसका फार्मूला भी आपको मिलता है, क्या था √ समेशन एफ डी स्क्वायर अपान समेशन एफ। तो अब आपको मालूम है क्या भाई, समेशन एफ डी स्क्वायर कितना आ गया 124, और समेशन एफ कितना है 48। बोलिए, तो ये आ गया कितना जो है, ये आ गया आपका √ ये आ गया 2.58 आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे जब √ को, तो ये आ जाएगा 1.6।
1.6। ये आ गया आपका आंसर। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। जल्दी करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, वो आप लोग बाद में अपना करते रहिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। बोलिए। हेलो, अब देखिए तीसरा जो आता है, तीसरा जो डाटा आता है कि कैलकुलेशन ऑफ एसडी, कैलकुलेशन ऑफ एसडी इन द कंटिन्यूअस सीरीज, इन द कंटिन्यूअस सीरीज। अब आपको बता दें, कंटिन्यूअस सीरीज का जो तरीका है उसमें जो है बिल्कुल फार्मूला वही होगा जो डिस्क्रीट सीरीज का है। जो डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला है वही फार्मूला यहां कंटिन्यूअस सीरीज में भी होगा, यही फार्मूला। केवल अंतर ये हो जाएगा, अंतर ये हो जाएगा कि अरिथमेटिक में निकालते समय यहां क्या हो जाएगा, समेशन एफ एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम। क्योंकि आपको मालूम है कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो आपको मालूम है। अब जैसे सीरियल नंबर ये हो गया, फिर वेरिएबल एक्स आपका जो है ये हो जाएगा, जैसे हो गया 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। तो यहां x के बाद एक कॉलम और बढ़ जाएगा, एक कॉलम बढ़ जाएगा किसका, m का। इसे 2 और 4 का यह मिड पॉइंट निकालना है तो 6/3, 6/2 हो जाएगा। तो 4 और 2 6 दो ट्रिंगल है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 2 + 4 = कितना जो है 6/2 = 3 आ गया इसका यम। इसका क्या आ गया, 4 × 6 10, 10 बटे 2 कितना आ गया, 5 आ गया। बोलिए, तो यही एक कॉलम और बढ़ जाएगा, ये एक्स के बाद यम का, उसके बाद यह एज इट इज रहेगा, दिया रहेगा आपको। या एक्स के बजाय क्या होगा, एफ एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा। डी आपका वही रहेगा, बोलिए, d² वही रहेगा, d² वही रहेगा। केवल अंतर क्या होगा, यहां पर समेशन एफ में समेशन एफ एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समेशन एफ एम। और यहीं पर अंतर हो जाएगा, जो एक्स बार का फार्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। समझ रहे? इसलिए आपको ने बता दिया कोई अंतर नहीं है, फार्मूला वही है, आप इसको कर सकते हैं इजी वे में। तो चलिए अब आप लोग सीधे सीधे हेडिंग दे देंगे, मेरिट ऑफ एसडी, मेरिट ऑफ एसडी, मेरिट ऑफ एसडी। मेरिट ऑफ एसडी, मेरिट ऑफ एसडी। हेडिंग दिया आपने, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज डेफिनेट।
its value is always definite. इसका मान हमेशा क्या होगा, निश्चित. चलिए सेकंड पॉइंट, it is based on all observations of data, all observations of data, all observations of data, फुल स्टॉप. और इसमें आप लोग देख रहे हैं जब स्क्वायर करते हैं तो जिससे जो एल्जेब्रिक साइन होता है मीन्स प्लस और माइनस, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है. माइनस वाली वैल्यू भी प्लस में आ जाता है. थर्ड पॉइंट, द स्क्वायरिंग ऑफ SQUARI, स्क्वायरिंग ऑफ deviation of data make them positive, and hence difficulty in algebraic sign आप जानते हैं जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब होते हैं वो सब क्या होता है, अलजेब्रा के साइन होते हैं, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक साइन. इज नॉट found. Full stop. Next point. It help in calculation of standard error, ERROR. आगे आपको बताएंगे हम. चले हेडिंग है डीमेरिट ऑफ SD. देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको मिलता है यहाँ पर स्क्वायर और रूट निकालना. फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, द प्रोसेस ऑफ solving square root is difficult for non-biological person. Full stop. Next point. It is dependent on all variables and hence each variable are necessary during calculation. फुल स्टॉप. तो SD समाप्त हो गया.